आधे घंटे टाइम है हमारे पास अभी भी। चलिए यूट्यूब पे निकालें वीडियो किसी का मोटिवेशन, देखते हैं। चाहिए? नो सर। नहीं बोलो, लगा देते हैं किसी का, कोई एक मोटिवेशनल होगा यार, बहुत टकला बचन देते हैं। टकला मोटिवेशन। बहुत देते हैं मोटिवेशन, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। जो जिंदगी में सर कुछ अगर आप जो जिंदगी में कुछ नहीं करता वो वचन देता है, क्योंकि आसान है ना बोलना। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा किसी ने किया है? किसी ने हैंड रेज किया है? स्मृति ने किया है बेटा। कैसे किया आपने? अप्रोच बताओ अपना, माइक ऑन करके अप्रोच बताइए आप। किसा किया बेटा आपने? सर मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट करके डिटर्मिनेंट निकाल के इसका आंसर निकाला है। कितना आंसर आया बेटा आपका? -13। परफेक्ट, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर इस लाइन का आंसर क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या है? क्या मतलब है बेटा लोग? इफ लेमडा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2, इसका मतलब कि सर लेमडा क्यूब जो है वो -2 है। बस ये इंफॉर्मेशन छुपा था। फिर बोल रहा है ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दीजिए आप। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सर, डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे बेटा? सर मल्टीप्लाई करके 1 - 6 लेमडा क्यूब माइनस का 2 लेमडा, सो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा स्क्वायर। सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2 लेमडा क्यूब माइनस का 2। अब ये डेटा आपको दिया है, लेमडा क्यूब -2 है, लेमडा क्यूब की जगह पे आप -2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं 1 - 6 लेमडा क्यूब -2। देखो ये कितना होगा बेटा लोग? 5 लेमडा स्क्वायर, 5 लेमडा माइनस में, सो ये हो जाएगा +10 लेमडा क्यूब, प्लस का 2 लेमडा क्यूब माइनस का 2। सो टोटल कितना हुआ? 10 12 6 माइनस का नहीं प्लस का 6, प्लस का 6 लेमडा क्यूब माइनस का 1। लेमडा क्यूब कितना है बेटा लोग? -2 -1। अब देखो गलती क्या करोगे मालूम है आप लोग? जल्दबाजी में प्रेशर में आकर के यहाँ पे 2 आप क्यों लिखोगे? आपको लगा सर लेमडा का वैल्यू -2 है। गलती किए हैं बच्चे लोग, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, लेमडा क्यूब का वैल्यू -2 है, तो लेमडा क्यूब की जगह पे हम लोग -2 लिखेंगे। सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा? -12 -1 दैट इज -13। ये हो गया। बात समझ में आ गई? आ गई सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। ये सवाल देखते हैं। In a third order determinant, Aij denotes the elements in the ith row and jth column. If Aij equal to this, then find the value of determinant. चलिए जी, बेटा मुझे बताओ जरा स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट का नोटेशन क्या होता है? याद है मैंने बोला था कि इसको याद रखना है A11। बोलो, आप लोगों में से कई बच्चों ने बताया भी। परफेक्ट। A13 A21 अब एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे आप लोग, बेटा ये होता है डायगोनल, और ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे आई जे 1 1 2 2 आई जे 1 0 0 0 1 जाओ, सबको समझा रहा है ना? अरे रुक जाओ, सबको समझा रहा है बेटा। ये वाला एलिमेंट देखो आप, ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे आई का वैल्यू जे से छोटा है। सो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आई < जे होता है। देखो आई आप कहीं भी ले लो, आप आई और जे, आई 2 है तो जे 3 है, जे बड़ा है आई से। और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट आप देखिए, इनको देखिए बेटा आप लोग, आई जो है से बड़ा है। तो ये होता है डिटरमिनेंट की कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। ये सेम चीज बेटा मैट्रिक्स में भी अप्लाई होता है, तो इसको याद ही रखेंगे आप लोग। अब मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूं। सर मुझे मालूम है कि जब आई जे के बराबर है तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब सर डायगोनल में 0 0 हुआ रहेगा। जब आई जे से बड़ा है मतलब डायगोनल के नीचे 1 ले रहा है, तो सर डायगोनल के नीचे तो सर 1 ऐसा हो जाएगा।
आई जे से छोटा मतलब सर ये वाला पोर्शन, क्योंकि डिटरमिनेंट बेटा 3/3 ऑर्डर का है तो -1 है, ये हो जाएगा -1 -1। अब इसको सॉल्व करना तो सर हिंदी चिंदी काम है, कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे जी। इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है सर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा ये वाला फंडा जीरो आएगा, परफेक्ट। ये वाला फंडा याद होना चाहिए आप लोगों को, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। जीरो। स्क्यू सिमेट्री का बेटा पहचान क्या है? स्क्यू सिमेट्री का पहचान होता है कि सर डायगोनल जीरो एंड अपोजिट ऊपर नीचे वाले माइनस लग साइन अपोजिट होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी 1990 सॉरी आईआईटी 1981 में। बहुत पुराना सम है। देख रहे हो उस टाइम पे किस लेवल का कंपटीशन था, ऐसा हिंदी चिंदी सवाल देते थे। आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि अगर मैं जेई के बच्चों को ये सवाल दूं ना तो वो बोलेगा सर जेई का सवाल तो पहले है नहीं, आप दो मत। तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो भैया ये 1981 का सम है जेई का। आज का बच्चा भरोसा ही नहीं करेगा, सर ये ऐसे चिंदी सम कहां से देते हो? अप्रोच देखो। पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने इस सम को किया है? एक भी बच्चे ने नहीं किया? परफेक्ट। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये बात मेरे को कि अगर आपने नहीं किया तो आपने नहीं बोला कि सर नहीं किया। नहीं, कई बच्चे होते ना मतलब तो बनने के लिए बोल सर हमने किया था, सर कैसे किया था मालूम नहीं सर, बस कर लिया था मैं। ऐसे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो अप्रोच ध्यान देना कि सर क्वेश्चन कैसे करना है। सवाल पूछ रहा है कि बेटा डिटरमिनेंट कुछ ये जो चीज है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, मुझे ई का वैल्यू फाइंड करने बोला गया। बढ़िया है सर, ई का वैल्यू। एक बात तो कंफर्म है, वो सारे बच्चे समझते हैं कि सर मुझे जेई बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि मैं इसको ओपन कर दूं। जेई को लेबर वाले बच्चे नहीं चाहिए, जेई को स्मार्ट बच्चे चाहिए। आईआईटी को स्मार्ट बच्चों की तलाश होती है। क्वेश्चन भी तो स्मार्टली फ्रेम किया है, ये इसके इक्वल है तो भैया ई का वैल्यू बताओ। अब जो बच्चे का दिमाग काम कर रहा है सर ई का वैल्यू मेरे से पूछ रहा है ना, तो सर ये पार्टी में मेरे को सिर्फ ई से मतलब है। अप्रोच देखो, ये पूरे पार्टी में मेरे को ई से मतलब है सर, ई से मतलब है, मतलब सर ये सारे लोग को नहीं लेना है ना। अब दिमाग लगा रहा हूं सर ये सारे गायब कैसे होंगे? अगर अभी पकड़ लिए तो बता दो कि मैं टी का क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि ये सारे भाग जाए? जीरो। परफेक्ट, क्या बात है सर, टी का वैल्यू जीरो रखो। सर अपने मन से रख दूं, रख दो, क्योंकि उसको सिर्फ ई से मतलब है, तो आपको भी सिर्फ ई से मतलब होना चाहिए, तो सर रख दो। क्या रखेंगे बेटा लोग? पुट टी इक्वल टू जीरो। जब जेई सवाल पूछा था तो इसको टी की जगह पे लेमडा लिखा था, तो कितना हो जाएगा बेटा? ई इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का राइट साइड का डिटरमिनेंट आप लोग बता रहे हैं, बताइए। रखो जीरो, इधर भी रखोगे ना, दोनों साइड टी का वैल्यू जीरो -1। अरे बोल तो दो। -3 1 2 -3 -3 4 जीरो। करना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है सर। अब ये तो एनसीईआरटी लेवल का हो गया ना सम, एनसीईआरटी भी नहीं पूछेगा सर ये सम को। यस सर। हाँ जी। अब देखो अगर क्वेश्चन को मस्ती करने के मूड में आया तो ये सवाल को डिफिकल्ट बना सकता है, और ये अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। सेम अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आंसर आ गया, खुश मत हो जाओ सर आंसर आ गया। अगर आप इतने पे खुश हो रहे हो ना तो आप समझो कि बेटा आप मेहनत नहीं किए हो। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप सवाल देख करके दुखी ना हो जाओ आप समझो कि वो सवाल आपके लायक नहीं है। अगर कोई बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा होगा जेई का तो सोचेगा कि सर एक बात बताओ, ई का वैल्यू पूछा है, सवाल चाहता तो सर ए बी सी डी सबका वैल्यू पूछ सकता था। अब क्या किया जाए सर? मान लो कि मेरे को डी पूछ दिया कि मेरे को डी बताओ, कैसे निकालेंगे? अब इसमें आपको फाइट करना चाहिए कि जेई ने पूछा ई बताओ और मैं फाइट कर रहा हूं कि मैं डी बताऊंगा। सर लगाओ दिमाग, सर कैसे लगाएंगे? फिर से सेम अप्रोच अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे कि सर पूरी कहानी में मेरे को बस डी दिखाना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मैं दिमाग लगा रहा हूं सर डी कैसे निकालूं, तो मैंने जीरो सोचा, सर जीरो रख दिया जाए।
तो बेटा 0 रखते के साथ तो डी गायब हो रहा था, ई बच रहा था, तो सर 1 टी रख दिया जाए क्या? कॉमन, टी कॉमन सर ले 1, लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ फिर ई अपॉन सर टी आ 1 जाएगा। हाँ जी बेटा, टी कॉमन ले लेंगे तो वहां पे ई अपॉन टी आ जाएगा, फिर वो सारी वैल्यूज बाहर आ जाएगी टी की। तो फिर उससे फायदा नहीं होगा ना, वो तो अल्टीमेटली सारे तो बचे हैं ना, कॉमन ले लिए तो फिर गायब थोड़ी, वो तो रह ही गए वैसे। यहाँ पे मैं 0 रख रहा था तो ये गायब हो रहे थे, मेरे को ई बस सीधा सीधा ई मिल रहा था, समझे? देखो तो अप्रोच देखो, बस चाहता तो आपसे कोई भी पूछ सकता था। अगर सामने वाला चाहेगा तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पूछ सकता है वो। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना सर, टी के जगह पे 1 रखना है आपको। अग्री करते हो बेटा लोग? यस सर। 1 रखोगे तो सर ए बी सी डी ई मिल जाएगा आपको। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि बेटा सवाल आपसे हर चीज डिमांड ही करेगा ना, आप सोचो, आप सवाल बनाओ, पढ़ आप रहे हो। अब देखो मेरा डी बनाने का टारगेट, डेरिवेटिव का नाम कितने लोगों ने सुना है? परफेक्ट, काफी सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सुना है। एक काम करते हैं बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बताइए जरा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा दिया था, अप्रोच देखिएगा। जरूरी नहीं कि सर मैं डिटरमिनेंट पढ़ रहा हूं तो मैं डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, लगाओ भैया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ के रखा है। सवाल है बेटा, AT⁴ प्लस BT³ प्लस में कितना, CT⁴ प्लस में DT प्लस इज इक्वल टू में कुछ डब्बा दिया है, डब्बा को छोड़ो, भाड़ में जाए, डब्बा भी छोड़ो। मेरा टारगेट सर लेफ्ट साइड में डी क्रिएट करना है सर, उधर तो कर ही दूंगा, तो फर्क यही है कि जो मैं इधर करूंगा राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस रहे। मैं डिफरेंशिएट करता हूं बेटा, तो जरा आप लोग बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 4AT³ परफेक्ट, 4, अब नाम लिया है तो डेरिवेटिव भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। 4AT³ प्लस में 3BT², फिर प्लस में 2TC 2CT एंड फिर प्लस में बेटा डी, ई बेचारा गायब हो गया। यस सर। यस सर। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया है बेटा, राइट हैंड साइड में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो वो बात अलग है कि आप डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते हो, अप्रोच डाल रहा हूं आपके दिमाग में, सीख तो जाओगे, अरे आज नहीं तो कल सीखोगे, कॉन्सेप्ट तो सिखाना है, लास्ट टॉपिक है ये, डेरिवेटिव सिखाते हैं, इंटीग्रेशन सिखाते हैं, लास्ट लेक्चर में आप सीख जाओगे। फिलहाल अप्रोच देखो, अब आपने बेटा यहां तक पहुंच गए, फिर आपने देखा कि सर अब मैं अकेला डी को ढूंढ सकता हूं, कैसे ढूंढ सकते हैं सर? अब टी को 0 पुट करो आप, अब मैं टी को 0 पुट करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, डी बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। और उधर जो डिटर्मिनेंट को जो डिफरेंशिएट करके मिलेगा, मिल जाएगा सर, कर देंगे अपन लोग। क्या अप्रोच समझ में आए बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो अगर सामने वाला चाहता तो यहाँ पे ये लिखता, मर्जी उसकी है, कुछ भी दिमाग में डाल सकते हैं आपके, बोलेगा भैया देखो मुझे 4A प्लस 3B प्लस 2C प्लस D का वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर ये क्या पूछ दिया मेरे से? फिर आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आप यहां पे पहुंचोगे। अब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है बेटा, टी का वैल्यू 1 रख दो सर, आंसर 1 रखोगे तो सर 4A प्लस 3B प्लस 2C आ जाएगा प्लस BD आ जाएगा, खत्म कहानी सर। अब इतना अगर आप दिमाग लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप उसके सोच में, मतलब उसके थॉट प्रोसेस में जा करके आपने दिमाग लगाया है, और आप चैलेंज करोगे भैया तुम पूछ के दिखाओ अब सवाल, क्योंकि सारा तो तोड़ लिया ना आपने, जितना पूछ सकता था देख लिया। बात समझ में आ रहा है बेटा? ये होता है सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो ऐसे पढ़ाई करता था, मैं एक सवाल के ऊपर टाइम देता था, वो बन जाएगा तो भी मैं टाइम देता हूँ कि भाई अब कैसे बन गया ये। मैं तो पहले खुश नहीं होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसे बना लिया मैं। कभी कभी सवाल मेरे से तुक्के में सॉल्व हो जाते हैं, मैं तो सवाल देखा, फ्लो में होता है ना कि जब आप मैथ सॉल्व करते हो तो सवाल आते जाता है, आप सॉल्व करते जाते हो, तो फ्लो में जब सॉल्व हो जाते हैं तो मैं रुक जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया बन कैसे गया, फिर सोचता हूँ ये तो फ्लो में था तो बन गया, अगर नहीं फ्लो में होता तो ये बनता क्या मेरे से। तो अप्रोच ढूंढता हूँ कि क्या ये डायरेक्ट अप्रोच, मेरे को एग्जाम में अप्रोच ये नजर आएगा क्या कि हाँ यही करना है।
बात समझ में आ रहा है बेटा? वो पेशेंस होता है, वो पेशेंस का गेम होता है। यस सर। अगर आपके अंदर वो पेशेंस वाला एटीट्यूड नहीं है तो गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं बेटा लोग। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी स्मार्टेस्ट क्वेश्चन। सामने वाला बोल दिया कि भैया ये रहा डिटरमिनेंट, सॉल्व करके दो, लेकिन कुछ लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कुछ। क्या लैंग्वेज है सर? कि आर एंगल्स ऑफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब आपको रुकना है, सवाल नहीं पड़ा, रुकना है। सर ये नॉन क्यों लिखा? अगर राइट एंगल देता तो सर क्या तकलीफ होता है इसको? तो बेटा कुछ तकलीफ हो रहा है, सोचिए सोचिए बेटा लोग, कि अगर नॉन राइट एंगल दिया है तो सर सवाल मेरे से पूछ रहा है राइट एंगल देता तो सर क्या पाप कर देता है, कि बताओ जरा। तो ट्रायंगल जैसा नहीं बनता? हाँ जी, ट्रायंगल नहीं बनता? ट्रायंगल नहीं बनता है वो बात अलग है बेटा। ये किसके एंगल है? टैन के साथ बैठा है। तो गलती से नॉन राइट एंगल की जगह पे राइट एंगल लिखता ना, तो बेटा ये एबीसी अगर राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल है, सुनना ध्यान से, इफ एबीसी आर एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन गारंटी है कि वन ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री। अग्री करते हैं इस बात से? यस सर। अगर गलती से 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री आपने टैन को दिया, टैन लास्ट हो जाता है, इनफाइनाइट आंसर दे देता है। समझे? यस सर। सवाल सिखा रहे हैं आपको। और इसलिए बोला जाता है ना कि बेटा मैथ्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, मैथ्स यूनिवर्स का लैंग्वेज है, समझो बस उसको। अब देखो ये सवाल कितना कॉन्सेप्ट यूज करेगा, लग रहा है डिटरमिनेंट का यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहां तक कर दोगे वो भी मैं बता रहा हूं। कौन बच्चा कहां तक करेगा ये आप देख सकते हो। आप में से सभी लोग ये वाला स्टेप कर दोगे, tan A मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा tan B tan C से, -1 फिर -1 tan C -1 प्लस में 1 माइनस tan B। ये आप में से कितने बच्चे हैं अभी हमारे क्लास में? 69। एक मेरे को छोड़ दो 68। सारे बच्चे ये समझ इतना कर देंगे, मैं ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे कर देंगे। इसके बाद तो सिंप्लीफाई भी तो कर ही लेंगे ना वो। tan A देखते जाना, tan A tan B और tan C माइनस tan A माइनस tan C माइनस tan B, और उधर से -1 उधर से +1 +2 आ रहा है। यहां तक करके रुक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा सर करना क्या है। और ये नहीं कर सकते हो जब तक आप इस चीजों को कभी जिंदगी में देखा नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री में बेटा कंपाउंड एंगल पढ़ाया जाता है ना, तो एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है? कि पहला बेसिक लेते हैं बेटा, सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कितना होता है बेटा? अरे ये नहीं आता है, 180। सवाल समझो। 180। किसी ट्रायंगल के एंगल से तो इनका सम कितना होगा? 180। 180। पाई लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख, क्यों पाई? हम बड़े हो गए, वो 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म। क्या मैं बेटू ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी? यस सर। Yes, sir. दोनों साइड tan अप्लाई करता हूँ मैं, दोनों साइड tan अप्लाई किया तो ये हो जाएगा बेटा tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। फिर कितने बच्चे इस बात को समझते हैं कि सर दिस विल बी tan ऑफ a प्लस बी tan ऑफ पाई माइनस थीटा। कितना होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, पाई पे नो चेंज। बताओ tan ऑफ पाई माइनस सी कितना होगा? माइनस tan सी। बहुत बेसिक सवाल पूछा हूं आपसे और ये नहीं कर रहे हो, तो बेटा फंडामेंटल हिला पड़ा है आपका पूरा का पूरा, आपको मेहनत थोड़ा और करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें अगर नहीं आ रहे तो बेटा तब सवाल कैसे करोगे? अब सुनो ध्यान से, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला? यस सर।
बोलिए फिर, Yes. बोलिए। tan A A Tan A प्लस Plus plus tan tan B B on 1 divided by 1 1 minus tan A tan tan A B. tan B. परफेक्ट, 1 माइनस टनाटन बी, टनाटन बी इज इक्वल टू tan C, माइनस का tan C, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते के साथ बेटा ये बन जा रहा है tan A प्लस में tan B इज इक्वल टू माइनस का tan C प्लस का tan A, tan B और tan C, जिसमें अगर मैं tan C को इधर लेकर आऊं तो बेटा ये हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस का tan C इज इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस में अरे अरे सॉरी सॉरी, इनटू में ना, इनटू में tan B tan C। बेटा यहां से लर्निंग क्या मिला आपको? लर्निंग मिल रहा है कि सर वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ tan इन सम ऑफ tan, कि अगर मुझे गलती से सर tan का प्रोडक्ट दिख गया ना तो मैं उनको सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये लिखने से सर क्वेश्चन को फायदा क्या हो रहा है? क्वेश्चन को फायदा क्या हुआ रियलाइज कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। एक स्टेप आगे सोचो, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर प्लस लिखते कुछ जादू हो रहा है यहाँ पे? Yes sir. क्या जादू हुआ बेटा? मुंह से बोलो, हैंड रेज मत करो, फटाफट बोलते जाओ। प्रोडक्ट को हम सब में लिख सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट किया तो सवाल को क्या ऐसा चीज मिला जो खुश होना चाहिए हमको? Minus. टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो गए। देखो यस सर। tan A माइनस tan A से कैंसिल, प्लस tan B माइनस tan B से कैंसिल, tan C माइनस tan C से कैंसिल, कैंसिल हो रहा है सर। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा लोग? +2। और ये सवाल आपसे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करा रहा है, वो एक्चुअली आपका नॉलेज चेक कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चेक कर रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री कितना जानते हो। आता है तो सवाल आपके लिए चिंदी है, नहीं आता है तो सवाल यहाँ पे करके रोने लग जाओगे, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। बात समझ में आई बेटा लोग? तो एक Yes, ये sir. लिख और एक और लिख रहा हूँ, Yes, sir. उसको भी ध्यान देना है आपको, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। एक ये आता है tan ऑफ A बाई 2 tan ऑफ B बाई 2 प्लस में tan ऑफ B बाई 2 इंटू tan C बाई 2 प्लस में tan ऑफ C बाई 2 इंटू tan ऑफ B बाई 2। इसका वैल्यू बेटा 1 होता है। ये सारा मेमोरी का गेम है बेटा, याद रखोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं, नहीं रखोगे याद तो फिर मजा नहीं आएगा, डिफिकल्ट बनती जाएंगी चीजें। जिसका बेसिक क्लियर है ना वो एडवांस क्या छोड़ो, वो जाकर के कुछ कोई भी एग्जाम दे सकता है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेसिक में पूरा का पूरा रो रहा है बच्चा। और जिसको बेसिक नहीं आता है बेटा वही बोलता है कि सर ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, सर टीचर खराब पढ़ा रहे हैं। कोई खराब नहीं पढ़ाता बेटा, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। ये सवाल देखिए, सम ऑफ रूट्स, सर ये नोट करना। पीडीएफ दे दूंगा बेटा, नोट कर लेना। अब देखो फिर से नोट करने की बारी आ रही है, अब याद होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऐसा रखो कि एक बार देख लिया तो मेमोरी में डन हो गया, उस टाइम के लिए तो डन हो, कम से कम 1 घंटे के लिए तो डन हो जाए। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सवाल करूंगा, ये सवाल आप खुद करोगे। अब यहां पे बेटा देखो कितना आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर से वही बात कि सर डिटरमिनेंट है सर हम सॉल्व कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 1 6 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेते बेटा, 6 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 9x। या इतना क्यों करना है, 10 माइनस 9 1 ही हो गया ना, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया इक्वल टू 10। सो मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक बन रहा है 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का x, 6 उधर गया 4 इधर है, माइनस 12 हो रहा है, देख लेना ध्यान से। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, पूछ रहा है सम ऑफ रूट बताइए सर। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है बेटा?
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बेसिक फॉर्मूला जो क्लास 10th में आप सीखे हो, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा बेटा, -1/1। सो फाइनल आंसर इज 1 -1। क्या बात समझ में आई? यस सर। अब आप बोलोगे सर ये डिटरमिनेंट का सवाल है। अरे नहीं, वो धीरे से क्वाड्रेटिक का नॉलेज यूज कर लिया, आपको पता ही नहीं चला। फ्रेम करने वाले क्वेश्चन कितने स्मार्टली सोचते हैं, आप ये कभी देखे हो? सर ये लोग कुछ भी करा देते हैं मेरे को, दिखाएंगे बेटा ये रहा लड्डू और दे देंगे रसगुल्ला। आप बोलो सर मीठा तो दोनों लगा, बस एक थोड़ा नरम था और एक थोड़ा टाइट था सर। ऐसा फील आएगी आपको। चलिए जी बेटा लोग, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के साथ शुरू करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो डिटरमिनेंट में इंपॉर्टेंट है वो बोला जाए तो सोल है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां से डिटरमिनेंट की उत्पत्ति हुई है वो है। पिछले 5 सवालों का पेपर देखेंगे।